मैं डॉक्टर उशीवाला गुप्ता, सहायक प्राध्यापक हिंदी, श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय कोरबा, आज आपको भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद संख्या 11 की व्याख्या बताने का प्रयास कर रही हूँ। उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जान जिए साचो, नयन आकाश चढ़ायो, नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन सब करत प्रशंसा, है मिथ्या सुख भोग, आयुष मान लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूँ कि आन। प्रसंग: उद्धव और श्री कृष्ण दोनों के मध्य ब्रज भेजने से संबंधित वार्तालाप पूर्ण होने पर उद्धव के मन में उत्साह उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि कृष्ण की संदेश की बातें लगभग वही है जो वे सोचते हैं, अर्थात वे अपने योग ज्ञान गर्व से फूल उठे और ब्रज जाने के लिए तत्पर हो गए, प्रस्तुत हो गए। इसी उत्साहजन स्थिति का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। उद्धव मन अभिलाष बढ़ाए। सूरदास जी के शब्दों में श्री कृष्ण की प्रेम जनित विवलता को देखकर उद्धव के मन ही मन अभिलाष बढ़ायो, यानी उनका मन उत्साहित हो उठा। जदुपति जोग जान जिए साचो, नयन आकाश चढ़ायो। वे सोचने लगे कि यदुपति ने हमारे योग मार्ग को ही सच्चा और वास्तविक मार्ग स्वीकार कर लिया है, इसलिए वह मुझे गोपियों को योग ज्ञान देने के लिए ब्रज भेज रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगे। यह सोचकर साचो नयन आकाश बढ़ाए, ऐसा सोचकर गर्व के मारे उद्धव के नेत्र आकाश की ओर चढ़ गए, अर्थात वह गर्व से भरकर ऊपर की ओर देखने लगे। नारिन पे मोको पठवत हो, कहत सिखावन जोग। उन्होंने समझा कि कृष्ण मुझे नारियों के पास इसलिए भेज रहे हैं कि मैं वहां जाकर उनको योग की जानकारी दूं। मन ही मन कर सब करत प्रशंसा, मिथ्या सुख भोग। उद्धव जी इस बात की मन ही मन प्रशंसा करने लगे कि कृष्ण ने स्वयं भी संसार के सुख भोग को मिथ्या मान लिया है। आयुष मान लियो सर ऊपर, प्रभु आज्ञा परमान। अतः उद्धव ने कृष्ण को स्वामी मानते हुए उनकी आयुष मानी, यानी उनकी आज्ञा मानना, अर्थात कृष्ण को स्वामी मानते हुए उन्हीं की आज्ञा को प्रभु आज्ञा प्रमाण, उनकी आज्ञा को ही प्रमाण मानकर सिर के ऊपर धारण करके चल दिए, अर्थात उनकी आज्ञा को शिरोधार करके वो ब्रज की ओर चल दिए। सूरदास प्रभु पठवत गोकुल, मैं क्यों कहूं कि आन। सूरदास जी कह रहे हैं कि उद्धव ने यह भी कहा कि स्वामी कृष्ण यदि मुझे जानबूझकर भेज, प्रभु पठवत गोकुल, अगर प्रभु मुझे जानबूझकर गोकुल भेज रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि आन, तो मैं उनकी बातों का खंडन क्यों करूं, अर्थात मैं जाने में आनाकानी क्यों करूं। जाहिर है कि गोपियों के पास भेजने के पीछे कृष्ण का मंतव्य यही है कि वे प्रेम भाव को त्याग कर ज्ञान भावना को स्वीकार कर ले। कौन? गोपियां। गोपियां जो प्रेम भावना, जो कृष्ण के प्रेम में व्याकुल है, उस प्रेम को त्याग कर उसके स्थान पर ज्ञान यानी योग ज्ञान को स्वीकार कर ले, यही उनका उद्देश्य। भाव सौंदर्य। उपयुक्त पद में उद्धव के प्रति श्री कृष्ण की व्यंग गर्भित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दूसरा बिंदु, नयन आकाश चढ़ायो। नयन आकाश चढ़ायो, गर्व से भरकर ऊपर आसमान की ओर देखने लगना, एक बहुचर्चित मुहावरा है। साथ ही इसमें सूरदास ने असंबंध के में संबंध दिखाकर अतिशयोक्ति अलंकार का चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। तीसरा बिंदु, सूरदास ने चित्रात्मक शैली का वर्णन किया है। चौथा बिंदु, काशी नागरी प्रचारणी सभा में इस पद की प्रथम पंक्ति में अभिलाष के स्थान पर अभिमान शब्द का प्रयोग किया है। दोनों का भाव एक ही है। इस तरीके से इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भ्रमर की सार पद संख्या 12 की व्याख्या इस प्रकार है। सुनियो एक संदेशो, उद्धव गोकुल को जान। कुब्जा के वचन उद्धव के प्रति।
ता पाछी तुम कहियो उनसो एक हमारी बात, मात पिता को हित जान के कान मधुपुरी आए, ना ही निस्यान तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीन्हो, कह बालक तुम मत ग्वालनी सवे आप बस कीन्हो। और जसोदा माखन काजे बहुत त्रास दिखाई, तुम्हें सवे मिल दावर दीनी रंच दया नहीं आई। और ब्रजभान सुता जो कीनो सो तुम सब जिए जानो, या ही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई, इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालनी कहन न कछु बने। प्रसंग जब कृष्ण ने उद्धव को ब्रज जाने और वहां सबको उनका संदेश देने की आज्ञा दी, तो कुब्जा जो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी और मथुरा में रहती थी, तो कुब्जा ने उन्हें अपने महल में बुला लिया, उद्धव को, और स्वयं उनके द्वारा गोपियों को यह संदेश भेजा। सुनियो एक संदेशो उद्धव गोकुल को जा। कुब्जा उद्धव से कहती है, तुम गोकुल जा रहे हो तो सबसे पहले गोपियों से कृष्ण का संदेश कहना। सुनियो एक संदेश हो उद्धव गोकुल को जा। गोकुल को जाते हुए हे उद्धव एक संदेश मेरा भी सुनो। ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। उसके बाद मेरी ओर से उनसे एक बात कहना कि माता पिता को हित जान के कान मधुपुरी आए, कि अपने माता पिता वसुदेव देवकी का हित यानी कल्याण को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, उनके हित की कामना से ही कृष्ण मथुरा आए हैं। ना ही श्याम तुम्हारे प्रीतम ना जसुदा के जाए, और ना ही श्याम तुम्हारे प्रियतम है और ना ही यशोदा के पुत्र, अर्थात ना ही यशोदा ने उनको जन्मा है। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भलो कीनो। तुम लोग स्वयं भी अपने मन में इस बात पर विचार करके देखो, समझो बूझो, उस चीज को समझो बूझो कि तुम लोगों ने कृष्ण के साथ क्या है भलाई की है। तुम जो कहा भलो कीनो, तुम लोगों ने उनके साथ क्या भला किया है। कहा बालक तुम मत ग्वालनी सवे आपस कीनो, कहा वह नन्ना बालक कृष्ण, और कहा तुम मदोन्मत्त ग्वालनिया यानी ग्वालिनी सवे आपस कीनो, तुम लोगों ने सबने मिलकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई। और सूर कुब्जा के माध्यम से ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध केवल अनुचित ही नहीं बल्कि अस्वाभाविक है, गोपिकाओं के और कृष्ण के मत। इतना ही नहीं, और जसोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई, इतना ही नहीं, यशोदा ने मक्खन के लिए कृष्ण को बहुत दुख दिए हैं। और तुम ही सवे मिल दावर दीनी रंच दया नहीं आई, और तुम सबने भी मिलकर रंच दया नहीं आई, जरा सा भी उन पर दया नहीं की। सबे मिल दावर दीनी, सबने मिलकर उनको रस्सी से बंधवाया। दावर दीनी यानी उनको चारों तरफ से रस्सी से बंधवाया। तुम्हें सब मिल दावर दीनी रंच दे, और तुम्हें उनके ऊपर ऐसा करते हुए तनिक भी दया नहीं आई। और वृषभान सुता जो कि नो सो तुम सब जियो जानो, और वो वृषभान की बेटी राधा ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया उसे तो तुम लोग सब अच्छे अपने मन में अच्छी तरीके से जानती हो। यही लाज तजी ब्रजमोहन अब काहे दुख मानो। अब तुम लोग क्यों दुखी मानते होते हो, इन्हीं सब कारणों से। यही लाज तजी, इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब वजह से कृष्ण यहाँ लज्जित होकर, कृष्ण ने तुम सबको त्याग दिया है और यहाँ आए हैं, अब काहे दुख मानो। अब तुम लोग क्यों दुखी होती हो, तुम्हारे पछताने से अब क्या होगा। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर न। सूरदास जी कहते हैं कि कुब्जा की इस तरह की बातें सुन सुनकर कृष्ण नीचे की तो और मुख किए हुए दुविधा में पड़े हैं, अर्थात नीचे की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालनी कहन न कछु न आई। एक तरफ तो कुब्जा का प्रेम, क्योंकि कुब्जा भी कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए एक तरफ तो कुब्जा का प्रेम और दूसरी तरफ ग्वालिनों का प्रेम।
कहन न कछु बन आई, उनको कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। वो सिर झुकाए हुए चुपचाप बैठे रहे, चुपचाप कुब्जा की सौतिया ढाल से बड़ी बातों को सुनते रहे, उनसे कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा था। भाव सौंदर्य उपर्युक्त पद में कुब्जा के असूया संचारी भाव का चित्रण हुआ है। कुब्जा सौतिया डाहा के कारण गोपियों को जली कटी सुना रही है और विजयोन्मत्त होकर उच्च श्रृंखलता का प्रदर्शन कर रही है। अर्थात आज कृष्ण कुब्जा के पास है, अर्थात मथुरा में है, तो कुब्जा बहुत विजयोन्मत्त होकर बहुत गर्व महसूस कर रही है और वो अब उच्च श्रृंखलता का प्रदर्शन भी कर रही है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ ही साथ ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग भी हुआ है।